इधर रहिए। कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 का ही थ्योरी शेष है। कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन को काटना या कटाना। इंटीग्रेशन e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x जब डीसी सेट रहेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, e के पावर x f ऑफ x प्लस c। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कब? जब डीसी सेट रहेगा। या बात रहता है कि ऐसे आता कैसे है, प्रूफ करके क्या करते हैं, दिखाते हैं इतना कैसे आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात, इसको अलग अलग करेंगे। e के पावर x f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी f डैश ऑफ x और का dx। इसका डीसी सेट है, इसका डीसी का सेट है। जिसका डीसी सेट है उसी में आइलेट लगाते हैं। यह है एक्सपोनेंशियल, यह है अलजेब्रा। इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट। आप जानते भी हैं कि एक्सपोनेंशियल सबसे कम में जाता है लास्ट। आइए चलिए इसमें लगाइए फर्स्ट सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला इंटू में रहता है, तो dx इक्वल टू फर्स्ट के बाहर सेकंड का IC माइनस सेकंड का IC अब फर्स्ट का dx, राइट। अब देखिए यहां पे लगाते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट को बाहर कीजिए f ऑफ x, सेकंड का IC कीजिए e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x, तो d हो जाएगा f ऑफ x बाई dx। ये होगा dx। अब प्लस में ही है, छापेंगे इंटीग्रेशन e के पावर x f डैश ऑफ x d ऑफ x। इसका फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट के बाहर सेकंड का IC, सेकंड का IC, फर्स्ट का DC का IC, अब प्लस में e के पावर x f डैश ऑफ x छापा छापी। इसके बाद देखिए करिए IC f ऑफ x e के पावर x के e के पावर x आर्गुमेंटवा का DC से डिवाइड्स माइनस e के पावर x के e के पावर x का DC डिवाइड्स f ऑफ x का DC f डैश ऑफ x और x का DC 1 dx प्लस छापा छापी। ये नहीं कि इसमें भी लगा देना फर्स्ट सेकंड, यार जिसका डीसी सेट रहता है उसमें लगाते हैं फर्स्ट सेकंड, जॉन डीसी सेट होगा उसमें नहीं। इधर आइए, लिखिए e के पावर x f ऑफ x माइनस कैलकुलेशन कीजिए, वही हो जाएगा e के पावर x f डैश ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x f डैश ऑफ x dx। इससे ये क्या हो गया, सिस्टम कट गया। तो क्या बच गया आपका? प्लस c तो रहबे करेगा, आप जानबे करते हैं। यह हो जाएगा e के पावर x f ऑफ x अब प्लस c। दिस इज द प्रूफ हो गया इसका। इतना इक्वल टू कितना इक्वल टू, इसलिए इंटीग्रेशन e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x d ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला होता है e के पावर x f ऑफ x प्लस c। प्रूफ, यही फॉर्मूला आपका होता है मेन। इसके बाद चलते हैं एग्जांपल इस पे देते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट एग्जांपल देते हैं आपको। वन नंबर इंटीग्रेशन e के पावर x 1 माइनस साइन x 1 प्लस 1 माइनस कॉस x dx। टू नंबर एग्जांपल
ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। 3 नंबर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ई के पावर x माइनस 1/x प्लस 1 के होल। 4 नंबर एग्जांपल था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/2 dx। 5 नंबर एग्जांपल है e के पावर x स्क्वायर बाई x प्लस 2 के होल स्क्वायर। 6 नंबर एग्जांपल है e के पावर माइनस x/2 रूट में 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x dx। 7 नंबर एग्जांपल है इंटीग्रेशन log x प्लस 1 बाई log s के होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसी एग्जांपल को क्या करना है, हम लोग को बनाना है। ठीक है, दोनों मेथड से बनाएंगे, एक तो फार्मूला विधि से और एक तो कैंसिलेशन विधि से। तो दोनों मेथड से बनाएंगे। आइए चलते हैं सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर का सोल्यूशन चलते हैं। लेट i इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, e के पावर x 1 माइनस साइन x बाई 1 माइनस कॉस dx। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फार्मूला लगाना चाहते हैं। जब भी के पावर x आएगा तो इसी फार्मूला के चक्कर में रहेंगे। यह फार्मूला प्लस में होता है, यह तो प्लस में है नहीं, तब प्लस में क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको अलग अलग कर दिए, 1 बाई इतना cos 1 माइनस कॉस x माइनस साइन x बटा 1 माइनस कॉस x। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर दिक्कत होगा तो माइनस लिख दो, अलग अलग कर दिए। अब देखिए, एगो का डीसी सेट होना चाहिए, इसका डीसी करेंगे तो ये आना चाहिए, इसका डीसी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसे इसका डीसी क्या होगा, नहीं आएगा। चले, अब यहाँ पे जब चलेंगे तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाई, ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। फॉर्मूला है साइन एक्स का, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x बाई का था ना 2, ये फॉर्मूला लगा दिया dx। इसके बाद जब चलेंगे e के पावर x, ये हो गया साइन स्क्वायर x है तो 1/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर x बाई कितना हो जाएगा, माइनस 2 से 2 यहाँ का होगा कैंसिल, साइन से साइन का होगा प्लस, क्या बचेगा, साइन x बाई कॉस x बाई 2 बटा में साइन x बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉट x बाई 2। आप सोचिए कि इसका डीसी होगा कि इसका डीसी होगा, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डीसी 1/2, डीसी सेट है आई, इसका डीसी सेट है ये। तो चलिए हाई इंटू हाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जैसे ये लिखा गया है। तो चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं। माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई का था ना 2, एगो फॉर्मूला था साइन एक्स का, साइन एक्स इक्वल टू लगल था 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई का था ना 2। एक और फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं आपका, इंटीग्रेशन e के पावर x f ऑफ x अब प्लस f डैश ऑफ x, ये हो गया कितना dx इक्वल टू e के पावर x
एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही फॉर्मूला का यूज करके आपका लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखिए पहले इंटीग्रेशन e के पावर x था, ये था माइनस कॉट x बाई टू अब प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर x बाई का था ना 2 dx। इसका डीसी का है सेट है, जैसे इसका भी डीसी का होता है सेट होता है डीसी डीसी सेट। तो यहाँ भी डीसी का हो गया सेट। जब डीसी सेट हो गया तो आईसी से भेंट हो जाएगा। क्या आईसी लिखेंगे इसका e के पावर x लिखेंगे इनटू e के पावर x, ये हो जाएगा माइनस कॉट x बाई कितना 2 प्लस सी। इसका डीसी सेट है, आइए माइनस e के पावर x इंटू कॉट x बाई 2 प्लस सी। इधर का हो गया आंसर मेथड 2। i इक्वल टू दिया है e के पावर x, आई इंटू कितना था 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस डी एक्स। उसी तरह इसको भी अलग अलग करेंगे। e के पावर x ये हो गया 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स और क्या हो गया डी एक्स x बाई 2 dx। ये कट गया, एक तो साइन कटा स्क्वायर से, जो बचा सो लिखते हैं। यहां देखिए इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन e के पावर x, ये हो गया 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 अब माइनस cot x बाई 2 dx। अलग अलग करो, e के पावर x 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, e के पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x cot x बाई कितना 2 dx। ठीक है, इसके आगे चलता है। तो बताइए इसका डीसी सेट है कि इसका डीसी सेट है? इसका डीसी सेट है cot x बाई 2 का ही। तो इसको छोड़ देंगे 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 dx को छोड़ देंगे। इसमें लगाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये एक्सपोनेंशियल है, ये है ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट लिखने में एल ए टी टी पहले आएगा बाद में आएगा, ये फर्स्ट है। तो इसका आईसी होता है फर्स्ट को बाद cot x बाई इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x dx d cot x बाई 2 अब बाई dx close। अब देखिए इसके बाद जब चलेगा तो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन e के पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस cot x बाई 2 e के पावर x ऐसे e के पावर x का डीसी से डिवाइड माइनस e के पावर x ऐसे e के पावर x का डीसी से डिवाइड। cot x का डीसी होता है माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 x बाई 2 के 1/2 बाहर निकल गया x के मान, ये क्या हो गया dx। इसके बाद जब चलेंगे 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इसको गुणा करो e के पावर x लिख देते हैं, मैं ऐसे गुणा करके e के पावर x cot x बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर निकल गया, ये वाला छापिए e के पावर x cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, बच गया माइनस e के पावर x cot x बाई 2 प्लस सी। सीधा क्या हो गया आंसर, यहाँ भी आया था उतना ही आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। लेट i इक्वल टू i के पावर x
1/x था माइनस 1/x²। देख लीजिए, यही क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका डीसी सेट है, 1/x का डीसी होता है -1/x²। 1/x का डीसी -1/x²। डीसी सेट है तो e⁻x इंटू 1/x प्लस सी का हो जाएगा आंसर, यानी e⁻x/x प्लस सी का हो जाएगा आंसर। इसमें कहेगा कौन फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x)। जब डीसी सेट है dx तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस सी। यही आपका क्या लगा फॉर्मूला यूज हुआ है। चला, तो चलिए इसके आगे मेथड 2 से बनाते हैं। 1/f -1/x² dx। दूसरा मेथड से इसको बना देते हैं, मल्टीप्लाई करो e⁻x 1/x dx माइनस e⁻x इंटू 1/x² dx। देखो इसका डीसी सेट है तो इसमें लगाएंगे 1 2, ये अलजेब्रा है, आई का है एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें लगाएंगे फर्स्ट टू फर्स्ट के बाद इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन e⁻x dx और d 1/x/dx। ठीक है, माइनस इसको छापो e⁻x इंटू 1/x² dx। ये हो गया 1/x इंटू e⁻x/1 माइनस e⁻x/1 डीसी से डिवाइड होता है 1/x के माइनस 1/x², x के 1 dx माइनस e⁻x इंटू 1/x² dx। ठीक बा, ये हो गया कितना e⁻x/x माइनस माइनस प्लस e⁻x/x² dx माइनस e⁻x/x² dx। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, e⁻x/x प्लस सी आंसर। यहाँ भी प्लस सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखा हो गया आंसर। कैसे देख लो, फर्स्ट के बाद सेकंड का ऐसी, सेकंड का ऐसी, फर्स्ट का डीसी का ऐसी, माइनस ये छापा छापी 1/x ऐसी होता है 1/x का डीसी माइनस 1/x² x के 1, यानी छापा छापी। इसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो गया e⁻x/x², ये हो गया e⁻x/x², ये प्लस में उतना है माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या e⁻x/x। जैसे देखा हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद में 3 नंबर बोलिए, 3 नंबर क्वेश्चन करना है, जल्दी बोलिए। यहाँ पे देखिए e⁻x तो नहीं है, e⁻x जब रहता है ऐसे अलग अलग करने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से विश्वास नहीं होगा तो करके दिखा देते हैं। x बटा में हो जाएगा x प्लस 1 के होल क्यूब और माइनस 1 बटा में हो जाएगा x प्लस 1 के होल क्यूब। न इसका डीसी सेट होगा न इसका डीसी सेट होगा, कोई डीसी सेट नहीं होगा, तो इस तरह से नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें यह सोचा जाता है हमेशा कि किसी भी हालात में नीचे वाला बन जाए, नीचे वाला x प्लस 1, तो x तो बड़ा ही 1 जोड़ दो, अब माइनस लिख दो का 2, -2 में से 1 जाए तो -1 का हो जाए, बच जाए। अब बाटा में x प्लस 1 के होल क्यूब का हो गया dx। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अब अलग अलग करेंगे तो एक टोका होगा कटेगा, कटने के लिए करते हैं। आइए कटाते हैं, e⁻x हो गया x प्लस 1 बटा में x प्लस 1 के पावर माइनस 2 बटा में हो गया x प्लस 1 के पावर 3। आइए क्या हो गया dx। अब देखिए इधर एक टू कटेगा, कटेगा ना e⁻x, ये देखिए क्या बचेगा 1 बटा में x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 2 बटा में x प्लस 1 के क्या हो जाएगा होल, ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए इसका डीसी सेट है, कहीं कैसे सेट है बताइए। देखिए सेट करके दिखाते हैं कैसे डीसी। इसका डीसी करना है 1 बटा में x प्लस 1 के होल स्क्वायर का डीसी करना है बाई dx। ये कौन फॉर्मूला लगेगा, कितना लोग u/v पे बनाएंगे इसका, ये बिल्कुल गलत है। 1 बाई रहता है तो 1 बाई पे बनाएंगे, जब भी 1 बाई रहेगा तो कब बनाएंगे
1/2 बनाएंगे। आइए 1/2 बनाते हैं। 1/x का डीसी होता है -1/x²। 1/x का डीसी का होता है, हाँ 1 डीसी ना डीसी 1/x का डीसी होता है तो 1/x के पावर n है। 1/x के पावर n का डीसी होता है -n बटा में s के पावर n + 1। तो माइनस n का मान कितना है 2, -2 बटा में x के पावर x + 1 के पावर 2 + 1 आई टू पहले एक इतना का डीसी होगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 0। तो पूरा कैलकुलेशन कितना आ जाएगा -2 बटा में x + 1 के होल की x + 1 में कितना आ जाएगा होल की, यानी डीसी का सेट है। जब डीसी सेट होता है तो इंटीग्रेशन e के पावर x f ऑफ x माइनस प्लस f डैश ऑफ x क्या होता है dx। जब डीसी सेट होता है तो इसका IC हो जाता है, कितना IC हो जाता है e के पावर x f ऑफ x प्लस, ठीक है। ई भी डीसी सेट है, इसका तो e के पावर x इंटू 1 बटा में x + 1 के होल स्क्वायर और प्लस c का हो जाएगा आंसर, यानी e के पावर x बटा में x + 1 के पावर होल स्क्वायर प्लस c, जिससे देखा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए अगर आपको मेथड 2 बनाना है, मेथड 2, तब मेथड 2 में देख लीजिए थोड़ा सा इसी को बनाएंगे वो मेथड 2 से और बाकी सब मेथड 2 से नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये बना देते हैं। देखिए i = आपको दिया गया है, कितना दिया गया है e के पावर x i इंटू x माइनस 1 अब i कितना है x + 1 के कितना हो जाएगा होल क्यूब का हो गया dx। इसको भी जानबे करते हैं हम लोग, इसको बनाएंगे पहले x + 1 अब माइनस कितना हो गया 2 अब बाई x + 1 के होल क्यूब ये क्या हो जाएगा dx। और देखिए अलग अलग करेंगे, e के पावर x हो गया, अलग अलग करेंगे तो x + 1 बाई x + 1 के होल क्यूब -2 बटा में x + 1 के होल क्यूब आई हो गया dx। एक ठो से एक ठो का होगा कटेगा, पावर का होगा कटेगा, जो बटेगा उसको लिखते हैं। ये बचेगा आपका e के पावर x मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एगो कटेगा तो इनटू में क्या हो जाएगा 1 बटा में x + 1 के होल स्क्वायर dx -2 बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा में x + 1 के होल क्यूब का हो गया dx। देखो इसका डीसी होगा, इसका डीसी का होगा ई होगा, तो इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे का फर्स्ट, इसको फर्स्ट सेकंड तोड़ेंगे, इसको क्या तोड़ेंगे फर्स्ट सेकंड। ये है एक्सपोनेंशियल, ये है अलजेब्रा, ये क्या है अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट। इसको मान के इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला लगा करके फर्स्ट को बाहर सेकंड का ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप में हाँ 1 नहीं होगा, e के पावर का होगा x होगा, e के पावर इसमें भी x का होगा मल्टीप्लाई होगा, इसमें हुआ जिस तरह उसमें भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं x + 1 के होल स्क्वायर इंटीग्रेशन e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x dx आई का डीसी हो जाएगा 1 बटा में x + 1 के होल स्क्वायर की बात भाई कितना हो गया dx, ये कितना है dx। इसके बाद अब चलेंगे प्लस में छापा छापी है, कितना छापा छापी है देखिए। इसके बाद e के पावर x बटा में x + 1 के पावर होल क्यूब है dx, ठीक है। चलिए आइए यहाँ 1 बटा में x + 1 के होल स्क्वायर ऐसे पर x कैसे e के पावर x आप मुड़िया का डीसी से डिवाइड x के 1 माइनस e के पावर x मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स इसका डीसी करेंगे तो 1/s के पावर n का डीसी माइनस n मतलब -2 अब बटा में s के पावर n + 1 यानी x + 1 के पावर 2 + 1 अब फिर इसका डीसी होता है 1 + 0 एगो dx आ जाएगा। अब इसके बाद में चलेंगे -2, इसको छापा छापी करो e के पावर x बटा में x + 1 के होल क्यूब ये क्या हो जाएगा dx। इसका देखिए e के पावर x बटा में हो जाएगा x + 1 के
होल स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 बाहर निकल गया e के पावर x बटा में ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 के पावर होल क्यूब dx माइनस 2 इंटू e के पावर x बटा में x प्लस 1 के होल क्यूब dx। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बच जाएगा जो प्लस c भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है e के पावर x बाई x प्लस e के पावर x बाई x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज देखा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए आगे क्या है यहाँ पे e के पावर x नहीं था लिख लेना है क्वेश्चन में ठीक है e के पावर x रहता। अब इसका जब करेंगे तो e के पावर x रहेगा तो वैसे मन करेगा क्या मन करेगा कि वैसे बना ले तो ऐसे बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो लिख दो ना आई वाला एक साथ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/2 क्या हो गया dx। अब इसको क्या कर दो अलग अलग कर दो e के पावर x ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 क्या हो गया 2 माइनस एक्स बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 क्या हो गया 2 इसके बाद dx। अब यहां चलेगा इसको इसके लिए देखिए इक्वल टू हो गया e के पावर x एगो कट जाएगा यहाँ पे एगो कटेगा तो कैसे कटेगा पावर 1 है इससे पूरा एगो पावर कटेगा खाली एगो पावर कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा इसका पावर कटता है तो 1 बाई बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहे जो पावर 1 है तो पावर जाके घट जाता है एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 माइनस 1 हो जाता है 2 माइनस का हो जाता है 1 हो जाता है घटा देंगे ऐसे कटता है माइनस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 क्या हो गया 2 dx। ये बचेगा कितना लिख लो e के पावर x ये बचेगा 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 बचेगा कितना बचेगा माइनस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 क्या होगा 2 dx। अब इसका dc करेगा तो आएगा कितना देख लीजिए dc d 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 का dc 1 बाई एक्स के पावर n है तो माइनस n बटा में एक्स के पावर n प्लस 1 n कितना है 1/2 प्लस 1 फिर भीतर जब घुसेंगे तो भीतर का dc 2x प्लस 0 ये 2 से 2 का हो गया कट गया फाइनली dc कितना है माइनस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 कितना आया 2 है ठीक है ये रफ है। अब देखिए मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस भी कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत का है डीसी सेट है डीसी का है सेट और डीसी सेट है तो आप लोग फॉर्मूला ये वाला जानवे करते हैं e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ये हो गया कितना d ऑफ x इक्वल टू e के पावर x f ऑफ x प्लस c इधर का आता है आंसर का फॉर्मूला है ये। चलिए तो हम लोग अभी इसका डीसी सेट है तो कितना हो जाएगा e के पावर x इंटू 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 प्लस c दिस इधर का हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब देखो है e के पावर x है एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये देखना है कि भीतर में देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे अलग अलग भी नहीं होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है यहाँ x नहीं है कि आप जोड़ घटाव कर सकते हैं +2 और -2 +2 -2 नहीं कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 यहाँ लिख देंगे +4 इसका करेंगे क्यों ऐसा करेंगे कैसे सोचेंगे dx इसलिए सोचेंगे कि यहाँ पे हो गया e के पावर x यहाँ क्या हो जाएगा
अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बटा में एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 बटा में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए एक स्टेप और करते हैं, ए के पावर एक्स हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई हो गया कितना एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 4 बटा में एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। स्क्वायर से क्या होगा कटेगा। इसके बाद बचेगा जितना उतना लिखते हैं, उसके बाद डीसी करके देखते हैं सेट है कि नहीं है। ई के पावर एक्स यहाँ बचा है एक्स माइनस 2 बटा में एक्स प्लस 2 प्लस 4 बटा में एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। इसका डीसी सेट है, करके देखते हैं कैसे डीसी सेट है। आइए देखा देते हैं, लिखेंगे डी एक्स माइनस 2 बटा में एक्स प्लस 2 बाई कितना हो गया यू बाई भी पर चलेगा। यू बाई भी का फॉर्मूला होता है भी के बाहर यू के डीसी माइनस यू के बाहर भी के डीसी बटा में कितना होता है बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका क्या करता है बी के बाहर एक्स प्लस 2 के बाहर डी एक्स माइनस 2 बाई कितना हो गया डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 के बाहर डी एक्स प्लस 2 बटा में डी एक्स। यहाँ पे हो गया बटा बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया एक्स प्लस 2 आई कितना हो गया 1 माइनस 0 माइनस एक्स माइनस 2 ये हो गया कितना 1 माइनस प्लस 0 बटा में ये हो गया एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 2 हो गया अब माइनस ये हो गया माइनस एक्स अब प्लस 2 हो गया एक्स एक्स कैंसिल बटा में होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 बटा ये एक्स कैंसिल होगा ये 2 रहेगा तो 4 बटा में कितना बच गया एक्स प्लस 2 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी का सेट है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये नहीं लिखना है ये रफ है ठीक है। जब रफ हिंदी पढ़ा देते हैं हिंदी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डीसी सेट है तो ई के पावर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी डीसी देखा हो जाएगा आंसर। इसके बाद 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है 6 लेट आई इक्वल टू ए के पावर माइनस एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई नीचे में आपका 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये आपका ऐसी बात है। सबसे पहले बात ये देखना है कि ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 है ई के पावर एक्स होना चाहिए तो इसीलिए लेट कर देंगे माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कीजिए माइनस 1/2 बाहर निकल गया एक्स का डीसी का हो गया 1। इसके बाद चलते हैं टी के डीसी डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स देयर इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 2 डी टी। सबका वैल्यू सेट कीजिए ए के पावर टी हो गया रूट अंडर 1 प्लस तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर निकालेंगे तो माइनस 2t हो जाएगा। रखिए या साइन माइनस 2t
अब बाई 1 प्लस कॉस माइनस 2t dt। ठीक है, ए के पावर टी हो गया। इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1, इसको पहले साइन को बाहर निकालो, 1 माइनस साइन हो गया 2t। अब भाई कॉस के माइनस सेटल हो जाता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस और सेक माइनस को क्या कर देता है, क्या कर देता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t। इसके बाद आगे देखिए, बराबर e के पावर t हो गया रूट अंडर 1 को इसको पहले फॉर्मूला लिखिए माइनस 2 साइन t इंटू कॉस टी। साइन 2t का फॉर्मूला साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस से, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब बाई ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर टी dt। ds का मान रख दीजिए यहाँ पे -2 dt, -2 dt। यहाँ पे ds का मान रखा गया dt, -2 dt होगा, तो -2 dt, -2 dt, -2 को बाहर निकाल दीजिए, -2 हो जाएगा, -2 को बाहर निकालिए, -2। चलिए -2 बाहर, ए के पावर टी हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन टी माइनस कॉस टी का हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर टी dt। चलिए -2 बाहर निकल गया, ए के पावर टी हो गया, आई स्क्वायर से रूट का हो गया खत्म, ये हो गया। यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, छोड़िए इसको, साइन टी माइनस कॉस टी बाई कॉस स्क्वायर टी dt। इसको अलग अलग करिए, e के पावर टी साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी बाई कॉस स्क्वायर टी dt। एगो कॉस से एगो कॉस का हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन e के पावर टी, ये देखिए साइन टी, इसको लिख देते हैं 1 बाई एगो कॉस टी आई इंटू साइन टी बाई कॉस टी, 2 को लिख देते हैं माइनस 1 बाई कॉस टी है क्या, कॉस टी dt। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन e के पावर टी, ये हो गया सेक टी इंटू टेन टी माइनस सेक टी dt। देखिए इसका डीसी का सेट है, इसका डीसी का सेट है, इस बार सजा के लिख लो एक बार, e के पावर टी माइनस सेक टी, माइनस कितना हो जाएगा सेक टी। यहाँ देखिए ये प्लस हो गया, माइनस कैसे लिखा गया, यहाँ माइनस आगे कॉमन हो गया तो माइनस हो गया, माइनस, और यहाँ पे माइनस अभी बचल है। देखिए ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या होगा माइनस, ये क्वेश्चन में क्या होगा माइनस, ये माइनस आकर के इसको बना देगा प्लस, ये माइनस निकल क्या बना देगा प्लस,
ये हो जाएगा प्लस 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 और क्या हो गया प्लस। अब लिखेंगे सेक टी, अब प्लस हो गया सेक टी इंटू tan टी डी टी, सेक टी इंटू क्या हो जाएगा tan टी डी टी। याद रखिए माइनस तो बाहर है तो माइनस ई के पावर टी, एक डीसी का है सेट है तो कितना हो जाएगा सेक टी अब प्लस सी डी सीधा क्या हो जाएगा आंसर। टी के मान रख देते हैं, टी के मान रखिए कितना है टी के मान यहीं पर रखिए ना माइनस यहीं पर रखिए माइनस ई के पावर टी का मान कितना है देखिए टी का मान है माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स बाई टू इंटू सेक माइनस एक्स बाई क्या हो गया टू प्लस सी बराबर लिख दो ई के पावर माइनस एक्स बाई टू और सेक माइनस को खत्म कर देता है तो सेक हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस सी दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ माइनस रहेगा, यहाँ तो माइनस निकल के इसको बना देगा प्लस, अब प्लस होल स्क्वायर बनेगा, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स, ये कटेगा एक को तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स को इधर लाए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डीसी सेट है, डीसी का सेट है, जब डीसी सेट है तो इसका आईसी हो जाएगा इतना। ठीक है तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर का है 7। इसमें देखिए लॉगस आई का पावर एक्स बिहाइंड भी नहीं तो पहले हम लॉगस को मानते हैं टी, लेट लॉग एक्स बराबर टी। कितना लोग है यहीं पर डीसी कर देगा, यहाँ पर डीसी नहीं करना है एक्स के सापेक्ष, क्यों यहाँ पर नहीं डीसी करना है एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर डीसी इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डीसी करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x आएगा तो 1/x है नहीं, डीसी सेट नहीं है इसलिए डीसी नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ बेस में कुछ नहीं तो क्या है ई है, बेस में कुछ नहीं तो क्या है ई है। ठीक है तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे इसको, ये फॉर्मूला होता है देखिए ध्यान से, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स रहता है तो देयर इम्प्लाइज फॉर्मूला है एन इक्वल टू बेसवा के पावर आरएचएस हो जाता है, चाहे ई में अगर बेस रहेगा तो एन इक्वल टू हो जाता है ई के पावर एक्स बेसवा के पावर आरएचएस, आर्गुमेंट इक्वल टू बेस के पावर का हो जाएगा आरएचएस, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू ई के पावर कितना हो जाएगा टी। अब डीसी करेंगे एक्स के ई के पावर टी आ गया, अब डीसी करेंगे ठीक है ई के पावर टी एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन कीजिए एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ई के पावर टी के ई के पावर टी टी का डीसी dt by dx, देयर इम्प्लाइड dx का मान निकालो e के पावर t dt हो गया। ठीक है अब i इक्वल टू सबको सेट करो इंटीग्रेशन लॉग, और लॉग s के मान क्या मान है t प्लस 1 बाई कितना हो गया t स्क्वायर, और dt का मान ds का मान आ गया e के पावर t, सबका वैल्यू सेट करो, ये लॉग एस का मान टी है, टी डाल दिया फिर 1/t के स्क्वायर हो गया। इसके बाद ds का मान आया है, ds का मान यहाँ पे निकाले हैं e के पावर t dt, e के पावर t dt। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेशन e के पावर t इधर लिख दिया, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए लॉगस का डीसी होता है कितना 1, यहाँ पर लॉगस के
लॉग टी का डीसी होता है भाई साहब 1/t। 1/t तो है ही नहीं है क्या 1/t? नहीं है 1/t। तो देखिए क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं 1/t। तो अब है कहाँ जाएगा 1/t² माइनस 1 क्या लिख देते हैं dt। ये भी एक बात है कि माइनस नहीं था, ये क्या था प्लस था। यहाँ पे माइनस नहीं था, ये क्या था प्लस था। तो 1/t कर दिए तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं कटने के लिए। ये 1/t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिए 1/t कट के और फिर जितना था उतना क्या हो जाएगा, आ जाएगा। डबल क्वेश्चन हो गया इसमें, क्वेश्चन डबल हो गया। लिखिए e⁻t, इसको अलग कीजिए log t प्लस 1/t dt प्लस e⁻t आई हो गया 1/t² dt। ठीक है, इसका डीसी का है सेट है, इसका डीसी सेट है तो e⁻t इनटू log t क्या हो जाएगा प्लस, इसका भी डीसी सेट है, इसका डीसी सेट है 1/x का होता है माइनस 1/x², आई माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 1/x²। इसका डीसी सेट है तो e⁻t इनटू लिखेंगे माइनस 1 क्या t अब प्लस c। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर e⁻t कॉमन तो क्या हो जाएगा log t माइनस 1/t प्लस c e के पावर log t का वैल्यू रखिए, log t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू रखिए, t का वैल्यू कितना है log x, e के पावर है log x। अब बेस में कुछ नहीं तो इतना है, ये हो गया log t का मान log x माइनस 1/log x प्लस c, दोनों ने बेस से में तो खाली x हो जाएगा इनटू log x माइनस 1/log x अब प्लस c क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखते रहना। इसके बाद अगला 7.6 का थ्योरी खत्म हो गया, चैप्टर बनेगा। ठीक है, अगला वीडियो।